चंदन मिश्रा शूटआउट केस में शामिल 6 में से 4 शूटर पकड़े जा चुके हैं। अब सिर्फ 2 शूटरों की गिरफ्तारी बाकी है। मंगलवार की सुबह पटना के करीब आरा में एक एनकाउंटर के बाद 3 शूटरों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 के पैरों में गोली लगी है। इन शूटरों की गिरफ्तारी के बाद अब चंदन मिश्रा शूटआउट केस की साजिश लगभग बेनकाब हो चुकी है। इन 5 चेहरों को तो आपने कई बार देखा, पर सबसे आगे चल रहे इस शूटर को छोड़कर बाकी शूटरों का अब तक सिर्फ चेहरा ही देखा। अब इन 5 में से 2 को छोड़कर बाकी 3 के नाम भी सामने आ चुके हैं। न सिर्फ नाम, बल्कि ये तीनों के तीनों पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुके हैं। इस शूटआउट को लीड करने वाला सबसे आगे बिना कैप पहने जो शूटर है, उसका नाम तौसीफ बादशाह उर्फ तौसीफ रजा है। तौसीफ के बाद तीसरे नंबर पर जो शूटर है, उसका नाम बलवंत है, जबकि सबसे आखिर में यानी 5वें नंबर पर जो शूटर है, उसका नाम रवि रंजन है। अब पारस हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर से नीचे चलते हैं। इस मोटरसाइकिल पर 3 शूटर बैठे हुए हैं और इनमें से एक हेलमेट वाला है। इस शूटआउट में शामिल ये इकलौता शूटर था जिसने अपना चेहरा शुरू से आखिर तक हेलमेट के पीछे छुपा रखा था। लेकिन अब न सिर्फ इसका चेहरा हेलमेट के बाहर आ गया है, बल्कि इसका नाम भी सामने आ चुका है। यह अभिषेक है। 22 जुलाई यानी मंगलवार की सुबह पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर आरा के एक गांव में एक एनकाउंटर होता है। इस एनकाउंटर में 2 लोगों को पैरों में गोली लगती है, जबकि तीसरा बिना घायल हुए ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। जिन 2 लोगों को गोली लगी, उनमें से एक बलवंत है और दूसरा रवि रंजन, जबकि जो बिना गोली खाए पुलिस के हत्थे चढ़ा वो अभिषेक है। पारस हॉस्पिटल हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों का आज पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर किया और उन्हें फिर धर दबोचा है और बड़ी कामयाबी ये दरअसल माना जा रहा है पुलिस के लिए। और ये तमाम जो आज की घटना है, ये पटना से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर आरा ज़िले के कटैया गांव के पास हुई है। और इस वक्त आज तक की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 5 बजे ये एनकाउंटर हुआ है। और आपको हम ये दरअसल पहले इलाका दिखा देते हैं। आप देखिए, ये बेहद सुनसान सा इलाका है और कटैया गांव जो है स्थानीय, यहाँ पे उसके बाहर का ये इलाका है, बांध का इलाका है। और सुबह 5 बजे पुलिस और एसटीएफ को जानकारी मिली कि 3 की संख्या में अपराधी जो है वो इस इलाके में छुपे हुए हैं। और उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और फिर उन अपराधियों की घेराबंदी करती है, उनको घेरती है और फिर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। लेकिन फिर अपराधी जो है वो अचानक से ताबड़तोड़ पुलिस और एसटीएफ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और फिर भागने की कोशिश भी करते हैं। और ये देखिए, ये इलाका जो है आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल यहाँ साफ नज़र आ रहा है किस तरीके से इसी इलाके से इस जगह से होते ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे झाड़ियों की तरफ। लेकिन यहीं पर जो है ये एनकाउंटर हुआ है और साफ तौर पे खून के धब्बे आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, खून के धब्बे साफ तौर पे यहाँ नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से इस घटना में पुलिस को भी जो है जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके क्रम में गोलीबारी हुई थी और उनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको पीएमसीएच लाया गया है। यहाँ पे जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले बिहार पुलिस और कोलकाता पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कोलकाता के इस गेस्ट हाउस से 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक तौसीफ बादशाह था, जबकि उसके साथ उसके मौसेरे भाई निशू खान को भी इसी गेस्ट हाउस से पकड़ा गया। दरअसल गुरुवार 17 जुलाई की सुबह चंदन मिश्रा का कत्ल करने के बाद तौसीफ शुक्रवार को ही कोलकाता पहुंच गया था। कोलकाता में उसने इसी ग्रीन एज रेजेंसी गेस्ट हाउस में तीसरी मंजिल पर 2 कमरे बुक किए थे। कमरा लेने के लिए तौसीफ बादशाह समेत सभी ने अपने असली आई कार्ड दिए थे। कुल 5 लोगों को, जिसमें जो मुख्य आरोपी है तौसीफ बादशाह, उसे भी गिरफ्तार किया गया और ये ऑपरेशन लगभग 1 घंटे तक चला। और इससे पहले कल सुबह से ही कोलकाता के विभिन्न इलाकों में बिहार पुलिस और कोलकाता पुलिस की ओर से छापेमारी चल रही थी। और बाद में शाम के बाद खबर मिली कि इस गेस्ट हाउस में 5 लोग रह रहे हैं और इसके बाद पुलिस ने इसे घेरा। रात में 1 घंटे की छापामारी में 5 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया। इसके तीसरे तल्ले पर, तीसरी मंजिल पर 2
कमरे किराए पर लिए थे इस गेस्ट हाउस में इन 5 लोगों ने। और जो प्राप्त जानकारी है उसके मुताबिक शुक्रवार को ये 5 लोग, जिनमें एक महिला भी शामिल है, ये यहाँ इस गेस्ट हाउस में पहुंचे थे। इन्होंने किराए पर अब ये 2 कमरे लिए, लगभग 1500 रुपए किराया वो भी चुका दिया। और जो प्राप्त जानकारी है, जो गेस्ट हाउस के मालिक हैं या जो कर्मचारी हैं, उनको तनिक भी भनक भी नहीं लगने दी कि ये अपराध करके यहाँ पर आए हुए हैं। तौसीफ और निशु के साथ पकड़े गए बाकी 2 आरोपियों को बिहार पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ सड़क के रास्ते कोलकाता से पटना लाई। इसी दौरान निशु खान ने मीडिया से कुछ बातचीत भी की। कुछ ना, हम कहा सर काम तुम कर दिया, बस तुम कर दिया तो फिर जाके सिलेंडर पर रोको। इससे पहले कि घर वाले को हमको परेशानी हो, हम तुमको बार बार समझाते थे कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके वजह से कुछ ऐसा ये हो। शेरू सिंह के साथ आपका भाई का मुलाकात कब हुआ था? वो जेल में हुई थी 2-2.5 साल पहले। कौन सा जेल में? ब्योर। और सुबोध सिंह के साथ? सुबोध सिंह से कोई मुलाकात नहीं हुई। 2-2.5 साल बाद पहले मुलाकात हुआ था। शेरू के साथ तो चंदन का तो बहुत अच्छा रिलेशन था ना? ये नहीं पता भैया हमको। आपने तभी बताया थोड़ा देर। हाँ, दोनों का अच्छा रिलेशन था, दोनों दोस्त हैं। लेकिन उसके बाद क्या गंडगोल हुआ था? नहीं पता उसमें क्या हुआ, उन लोगों का क्या हुआ नहीं हुआ। आप कोलकाता में क्यों आए थे? किससे मिलने? बोल तो रहे हैं भैया कि हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आए थे। किसके साथ? गर्लफ्रेंड? हाँ, उससे लेके जाने वाले थे दिल्ली हम अपना इलाज करने के लिए। पटना पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में जो जानकारी सामने आई, उसके हिसाब से चंदन मिश्रा के कत्ल की पूरी प्लानिंग इसी निशु खान के घर पर रची गई थी। शूटआउट के बाद भी शूटरों को पारस अस्पताल से निकालने और भगाने में निशु ने ही उनकी मदद की। तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को, और उस सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं, जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है, इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशु खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन निशु खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था। निशु खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं, ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। तो इस तरह हेलमेट वाले शूटर समेत शूटआउट में सीधे शामिल बाकी 5 शूटरों में से 3 अब पकड़े जा चुके हैं। लेकिन 2 शूटर यानी इस फ्रेम में नजर आने वाले दूसरे और चौथे नंबर के शूटर अब भी फरार हैं। पटना पुलिस का दावा है कि इन दोनों की भी न सिर्फ शिनाख्त हो चुकी है, बल्कि बहुत जल्द ये भी पुलिस की गिरफ्त में होगी। इसमें सभी को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं और सभी के पीछे टीम लगी हुई है। जो मेन थे तौसीफ, इनकी गिरफ्तारी हो गई है, बाकी लोगों पे भी जल्द ही कार्रवाई होगी। मतलब 4 शूटर अभी भी फरार हैं। हाँ। और जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि 3 के विरुद्ध हम लोग इश्तिहार लिए थे। इसमें से 1 तो पकड़ा गए हैं, 2 के विरुद्ध इश्तिहार का तामीला हो चुका है। इसमें अग्रतर कार्रवाई बाकी है। तो ये तो रही इनकाउंटर और शूटरों की गिरफ्तारी के बाद अब सबसे अहम सवाल, चंदन मिश्रा के कत्ल की साजिश किसने रची थी? इसका असली मास्टरमाइंड कौन है और पारस हॉस्पिटल को ही शूटआउट के लिए क्यों चुना गया? तो इन सारे सवालों के जवाब 2023 से जुड़े हुए हैं। साल 2023 में 2 चीजें हुई। पहली, तौसीफ बादशाह आर्म्स एक्ट के तहत एक मामले में गिरफ्तार होकर पटना के बेऊर जेल गया। उस वक्त कभी चंदन मिश्रा का दोस्त रहा शेरू सिंह भी बेऊर जेल में ही बंद था। यहीं पहली बार तौसीफ और शेरू की मुलाकात हुई, फिर दोनों में दोस्ती हुई। शेरू के साथ आपका भाई का कहाँ पर मुलाकात हुआ था? कौन सा जेल में? अरे भैया, ब्योर आदर्श केंद्रीय कारा, ब्योर पटना। बेऊर जेल। हेल्प किया था शेरू कुछ बेल के लिए? जी। क्या हेल्प किया? वो उसको शायद पैसा वसा में ये हो रही थी, तो लगता है कि शेरू सिंह दिया था पैसा। शेरू सिंह दिया था पैसा। उसके बाद शेरू को तो दादा मानता था ना आपके भाई? अब दादा मानता था तो क्या मानता था वो वही बताया। लेकिन अच्छा रिलेशन था। जी, अच्छा रिलेशन। शेरू ने क्या, शेरू का बात 2023 में ही जमानत पर तौसीफ जेल से बाहर आ गया, पर इत्तेफाक से उसी साल यानी 2023 में ही तौसीफ के मौसेरे भाई निशु खान को एक जमीन विवाद के मामले में पटना में किसी ने गोली मार दी। एक गोली
निशु के स्पाइनल कॉर्ड में लगी थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह उठ भी नहीं पाता। उसके बाद से जब वो बाहर आया तो मेरे पे शूट आउट हुआ। अच्छा। हाँ, तो हम लोग पे शूट आउट हुआ मेरे पे, तो वो पिछले 2023 से वो मेरे ही साथ रह रहा कंटिन्यू। कोई ऐसा थाना में या फिर कॉलोनी में, सोसाइटी में ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया, उसका एलिगेशन नहीं आया। अब ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, क्या दिमाग में आया उसके? शेरू के साथ आपका भाई का कहाँ पर मुलाकात हुआ था, कौन सा जेल में? जब निशु को गोली लगी तब उसका इलाज इसी पारस अस्पताल में हो रहा था। निशु को इलाज के लिए लंबे वक्त तक पारस हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और यही वो दौर था जब अटेंडेंट के तौर पर तौसीफ बादशाह पारस अस्पताल में निशु के साथ रहा करता था। लंबे वक्त तक पारस अस्पताल में रहने की वजह से तौसीफ की न सिर्फ अस्पताल के स्टाफ से अच्छी जान पहचान हो चुकी थी, बल्कि वो हॉस्पिटल के हर वार्ड और एंट्री एग्जिट से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुका था। 3 जुलाई को जैसे ही चंदन मिश्रा को मेडिकल ग्राउंड पर मिली पेरोल के बारे में पुरुलिया जेल में बंद शेरू को पता चला, उसने फौरन तौसीफ को कांटेक्ट किया। सूत्रों के मुताबिक उसने चंदन की मौत के लिए तौसीफ को 10 लाख रुपए की सुपारी ऑफर की, पर तब ये पता नहीं था कि पेरोल पर बाहर आने के बाद चंदन का रूटीन क्या होगा। लेकिन इतना पता था कि वो अपने गांव बक्सर जरूर जाएगा। इसीलिए शुरुआत में शूटरों की एक टीम बक्सर पर भी नजर रखे हुए थी, लेकिन बक्सर में चंदन मिश्रा के इर्द गिर्द हर वक्त बहुत सारे लोग होते, लिहाजा उन्हें मौका ही नहीं मिला। फिर पेरोल खत्म होने से ठीक 3 दिन पहले चंदन मिश्रा सर्जरी के लिए 15 जुलाई को पारस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। ये खबर तौसीफ बादशाह तक पहुंच जाती है। तौसीफ के लिए सबसे अच्छी खबर थी, क्योंकि जिस पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा एडमिट हुआ था, उस पारस हॉस्पिटल के वो चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इसी के बाद पटना पुलिस के दावे के मुताबिक निशु खान के घर पर तमाम शूटरों की मीटिंग हुई, प्लान तय हुआ, एंट्री एग्जिट सब के बारे में छोटी छोटी जानकारी शूटरों को बताई गई। फिर 2 मोटरसाइकिल पर 6 शूटर 17 जुलाई की सुबह पारस हॉस्पिटल के बाहर पहले इस जगह पर जमा होते हैं। यहाँ उनकी छोटी सी मीटिंग होती है, लेकिन इन 6 में से एक यानी हेलमेट पहने शूटर अभिषेक वहां से निकल जाता है। उसका काम दोनों बाइक की निगरानी करनी थी और शूटरों के बाहर आते ही वहां से भागना था। निशु खान के घर पे ही ये कार्रवाई हुई थी और निशु घटना के थोड़ी देर पहले ही निशु खान ने अपनी गाड़ी से इन लोगों को लेकर भागा। वो गाड़ी में मौजूद था, उसी की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, उसके एविडेंस आए हैं हम लोगों के पास। बाकी जो अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में जैसा आता है उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इसके बाद 5 शूटर सेकंड फ्लोर पर प्राइवेट वार्ड में मौजूद रूम नंबर 209 में घुसकर चंदन मिश्रा को 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां मारते हैं। जिस वक्त शूटर चंदन मिश्रा के रूम में दाखिल हुए, तब वहां चंदन के अलावा कमरे में 2 और लोग मौजूद थे। इनमें से एक था दुर्गेश पाठक और दूसरा कृष्णकांत पांडे। शूटर के अंदर घुसते ही कृष्णकांत घबराकर बाथरूम में घुस गया, जबकि दुर्गेश पाठक को एक गोली पैर के अंगूठे में लगी और वो वहीं गिर गया। शूटरों का इरादा साफ था, वो सिर्फ चंदन को ही मारने आए थे, इसीलिए उन्होंने दुर्गेश और कृष्णकांत को गोली नहीं मारी। दुर्गेश के मुताबिक जब कमरे से शूटर बाहर निकल गए, तब उसने शोर मचाया, लेकिन अगले 15 मिनट तक अस्पताल का कोई भी स्टाफ वहां नहीं आया था। उस सुबह रूम नंबर 209 में क्या कुछ हुआ, उसके बारे में दुर्गेश पाठक ने पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट भी लिखाई है। ये उसी कंप्लेंट की कॉपी है। दुर्गेश पाठक ने इसमें क्या कुछ लिखा है, ये भी पढ़ लीजिए। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, शास्त्री नगर थाना, पटना। विषय: मेरे पैर में गोली के संबंध में। महाशय, मैं दुर्गेश पाठक, पिता सुरेंद्र पाठक, ग्राम करजुआ, थाना इटाड़ी, बक्सर का रहने वाला हूँ। आज दिनांक 17/7/25 को सुबह करीब 7:20 पर मैं पारस हॉस्पिटल पटना में रूम नंबर 209 में इलाजरत चंदन मिश्रा, पिता मंटू मिश्रा, कृष्णाकांत पांडे, पिता ब्रजकिशोर पांडे के साथ बैठा था। तभी 5 अपराधी हाथ में पिस्तौल लिए रूम में घुसे और चंदन मिश्रा को अंधाधुंध गोली मारने लगे, जिसमें कृष्णाकांत पांडे अपनी जान बचाकर बाथरूम में भागे और मेरे दाहिने पैर के अंगूठे में गोली लग जाने के कारण वहीं गिर गया। उसके बाद सभी अपराधी बाहर निकल गए। तब मैं हल्ला मचाया, तब जाके हॉस्पिटल के कर्मचारी करीब 15 मिनट बाद आए। मैं अपराधियों को सामने आने पर पहचान जाऊंगा।
1 घंटे के बाद हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा मुझे बताया गया कि चंदन मिश्रा की मौत हो गई। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जांच करके सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। आपका विश्वास भाजन दुर्गेश पाठक, पिता सुरेंद्र पाठक, ग्राम करजुआ, थाना इटाड़ी, बक्सर। बाद में दुर्गेश पाठक के अलावा चंदन मिश्रा के पिता ने भी पटना के शास्त्री नगर थाने में एक और कंप्लेंट दर्ज कराई। इस कंप्लेंट में चंदन के पिता ने ये इल्जाम लगाया कि उनके बेटे की मौत की साजिश में वो डॉक्टर भी शामिल है जिसने चंदन की सर्जरी की थी और जानबूझकर चंदन को डिस्चार्ज नहीं किया था। ये रही कंप्लेंट की दूसरी कॉपी। सेवा में थाना प्रभारी महोदय, शास्त्री नगर थाना, पटना। पारस हॉस्पिटल में डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह एवं हॉस्पिटल प्रशासन साजिश करके मेरे पुत्र की हत्या कराने के संबंध में महाशय मंटू कुमार मिश्रा उर्फ श्रीकांत मिश्रा, पिता स्वर्गीय श्री रजनी मिश्रा, ग्राम सोनवर्षा, थाना औद्योगिक बक्सर का रहने वाला। दिनांक 15/7/2025 को मेरा लड़का चंदन मिश्रा फिस्टुला का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने के लिए पारस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, जो 15/7/25 को ही दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच सर्जरी हुआ। डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह जनरल सर्जन बोले कि कल आपका छुट्टी 4 बजे शाम तक हो जाएगा। 16/7/25 को मेरा बेटा चंदन डिस्चार्ज करने को बोला तो डॉक्टर पिंटू सिंह बोले कि आपका 17/7/25 को डिस्चार्ज हो जाएगा। आज दिनांक 17/7/25 को सुबह 8 बजे रोशन पांडे के द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि पारस हॉस्पिटल में इलाजरत आपके बेटे चंदन को 4-5 अपराधियों द्वारा गोली मार दिया गया है। इस सूचना पर हम पारस हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा मेरा पुत्र चंदन मृत अवस्था में हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है। मीडिया में चल रही न्यूज देखकर उसमें से 3 अपराधियों को मैं पहचाना और 2 को नहीं पहचान पाया। जिनको पहचाना, एक बलवंत सिंह, पिता नहीं मालूम, ग्राम लीलाधरपुर, थाना ब्रह्मपुर, जिला बक्सर। दूसरा मोनू सिंह, पिता नामालूम, ग्राम बेलापुर, थाना औद्योगिक, जिला बक्सर। तीसरा तौसीफ बादशाह उर्फ नसीम, पिता नामालूम, फुलवारी शरीफ, पटना। बाकी साजिश में इस घटना को कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं हम नहीं जानते हैं। हम श्रीमान से निवेदन करते हैं कि जांच कर सभी इस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। आपका विश्वास भाजन श्रीकांत मिश्र, ग्राम पोस्ट सोनवर्षा, थाना औद्योगिक क्षेत्र बक्सर, जिला बक्सर। शेरू सिंह इस वक्त पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक उससे पटना पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है। जरूरत पड़ी तो अदालत से रिमांड लेकर उससे आगे भी पूछताछ की जा सकती है। पर फिलहाल पटना पुलिस बाकी 2 शूटरों की तलाश में जुटी है, ताकि एक बार जब सभी आरोपी शिकंजे में आ जाए तो फिर पूछताछ के बाद चंदन मिश्रा शूटआउट का एक-एक सच सामने लाया जा सके। कोलकाता से अनुपम मिश्रा, आरा से रोहित कुमार सिंह और सोनू सिंह के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक।